वाले हैं हाइपोस्पेडियास क्रिपल्ड के बारे में। तो हाइपोस्पेडियास क्रिपल का मतलब होता है ऐसा पेशेंट जो कि पहले एक या उससे ज़्यादा मल्टीपल सर्जरीज हाइपोस्पेडियास का करा चुका है और वो सर्जरीज फेल्ड हो चुकी हैं, फेल्ड हाइपोस्पेडिया रिपेयर, और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो परसिस्टेंट या रिकरेंट है। तो जो प्रॉब्लम होती है अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, जो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है वो बार बार हो रहा है। दूसरा फिस्टुला, तीसरा डाइवर्टिकुलम, चौथा है कॉर्डी, पांचवा है ग्लैंस डेhiscence, फिर यूरेथ्रल लॉस या हेयरी यूरेथ्रा। हेयरी यूरेथ्रा यूजुअली स्क्रोटल स्किन जब यूज करते हैं रिपेयर के लिए उसके बाद डेवलप करता है। मिएटल स्टेनोसिस या पुअर कॉस्मेसिस, तो पुअर कॉस्मेसिस भी एक तरीके से हाइपोस्पेडियास क्रिपल्ड में आता है और यूजुअली जो रहता है इसमें स्कारिंग या शाफ्ट का टॉर्जन हो जाता है। तो इसमें जो रहता है कि अगर हम बात करते हैं कि हाइपोस्पेडियास क्रिपल्ड होता क्यों है, तो सबसे पहले हम टेक्निकल फैक्टर्स को देखते हैं। तो जब हम इनएडुकेट टिश्यू हैंडलिंग करते हैं तो उससे हाइपोस्पेडियास क्रिपल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर वस्कुलैरिटी, टेंशन की वजह से, टेंशन सूचर लाइन पे, फिर इनअप्रोप्रिएट चॉइस है अगर रिपेयर का, या अनरिकॉग्नाइज्ड सीवियर कॉर्डी है, किसी तरीके का इन्फेक्शन या हेमाटोमा है, तो इसमें जो रहता है हाइपोस्पेडियास क्रिपल्ड के चांसेस रहते हैं। फिर ये तो रहा जो है सर्जिकल टेक्निक। अब बात करते हैं पेशेंट फैक्टर्स या एनाटॉमिकल फैक्टर्स। तो इसमें जो रहता है पेनाइल स्किन डेफिशिएंसी है, फाइब्रोसिस है अर्लियर सर्जरी से, फिर डिस्टल इस्कीमिया है, ग्लैंस जो है छोटा है लेस देन 14 mm, यूरेथ्रल प्लेट नैरो है, और पेशेंट को बेलेनाइटिस जीरोटिका ऑब्लिटरेंस है, और हेयर बियरिंग स्किन यूज किया है। तो ये जो रीजन होते हैं इसकी वजह से हाइपोस्पेडियास क्रिपल्ड हो सकती है। और जो तीसरा फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ प्रायर सर्जरीज, तो ज़्यादा सर्जरीज होती हैं तो ज़्यादा स्कैरिंग होती है और वर्स आउटकम होता है। तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि अगर 3 से ज़्यादा फील्ड रिपेयर हो चुके हैं तो हमें ब्रैका रिपेयर करना चाहिए, यूजुअली स्टेज्ड ग्राफ्ट यूरोथ्रोप्लास्टी। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो अगर रिपीटेड सर्जरी होता है तो उससे होता क्या है कि जो नेटिव प्लेट होते हैं यूरेथ्रल प्लेट वो लॉस हो जाती है और मिड लाइन में फाइब्रोसिस होने लगता है, जिसकी वजह से ग्लैंस जो है अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता है। फिर जो ये इस्कीमिक स्कारिंग होती है इससे स्ट्रिक्चर और स्टेनोसिस डेवलप करता है और विथ टाइम जो रहता है डाइवर्टिकुलर फॉर्म होता है। अब जो डाइवर्टिकुला जो रहता है अगर बात करें, कई बार जब हम स्क्रोटल स्किन यूज करते हैं तो हेयर भी ग्रो करता है इनसाइड यूरेथ्रा और रेजिडुअल कॉर्डी होता है बिकॉज ऑफ वेंट्रल स्कारिंग। डार्टोज जो रहता है लॉस हो जाता है, स्किन भी लॉस हो जाता है, तो सेकेंड लेयर कवरेज भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मेन कॉन्सेप्ट होता है टिश्यू क्वालिटी, टिश्यू क्वालिटी जो रहता है मोर इम्पॉर्टेंट होता है इन ट्रिपल हाइपोस्पेडियास। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है स्प्रेइंग ऑफ यूरिन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, फिर यूरिन जो है नैरो स्ट्रीम हो सकता है, यूजुअली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिक्चर, लीकेज हो सकता है, रिप्रेजेंट करता है फिस्टुला, बलूनिंग हो सकता है डाइवर्टिकुलम, कर्वेचर मिल सकता है कॉर्डी, या स्कारिंग, वेंट्रल स्कारिंग या एब्नॉर्मल पेनाइल अपीयरेंस हो सकता है। पेशेंट जो है यूटीआई के साथ प्रेजेंट कर सकता है और यूरिन में हेयर आ सकता है, हेयर इन यूरिन और डिस्फीरिया, हेयर बियरिंग यूरेथ्रा के केस में। तो इवेलुएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम मिएटस का लोकेशन देखते हैं, ग्लैंस किस शेप का है, किस विड्थ है वो देखते हैं, और जो पेनाइल शाफ्ट स्किन है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। वेंट्रल स्कैरिंग है कि नहीं वो देखते हैं, कॉर्डी है कि नहीं, इरेक्शन टेस्ट, और कोई प्रायर इंसिजन या फ्लैप है उसको चेक करते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की तो उसमें जो रहता है यूरेथ्रोस्कोपी जो रहता है बेस्ट होता है फॉर असेसिंग स्ट्रक्चर। यूरोफ्लोमेट्री जो रहता है उसमें प्लेटू पैटर्न मिलता है। आरयूजी एमसीयू में जो रहता है उसके बेसिस पे हम लोग डाइवर्टिकुला या डिलीनिएशन कर सकते हैं डिफेक्ट का, और अल्ट्रासाउंड केयू भी कर सकते हैं अगर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम है। बीएक्सओ के केस में हम लोग जो रहता है वाइट पैचेस और मिएटल स्टेनोसिस देख सकते हैं। यूजुअली जो रहता है पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा क्लासिफाइंग द प्रॉब्लम। उसमें जो रहेगा फिस्टुला है, स्ट्रिक्चर है, डाइवर्टिकुलम है, कॉर्डी है, ग्लैंस इशू है, स्किन डेफिशिएंसी है या हेयरी यूरेथ्रा है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले बेस्ड ऑन प्राइमरी डिफेक्ट। तो अगर परसिस्टेंट कॉर्डी है तो वो जो है एक तरीके का केवर्नस डिफेक्ट होता है। जबकि यूरेथ्रल डिफेक्ट की बात करें तो यूरेथ्रल डिफेक्ट में क्या क्या हो सकता है,
स्ट्रक्चर हो सकता है यूरेथ्रा में, डाइवर्टिकुलम हो सकता है, फिस्टुला या यूरेथ्रा लॉस हो सकता है। फिर क्यूटेनियस डिफेक्ट की बात करें तो क्यूटेनियस डिफेक्ट में स्किन लॉस हो सकता है, स्कारिंग हो सकता है, टॉर्जन हो सकता है। और ग्लैनुलर डिफेक्ट की बात करें तो ग्लैनुलर में डाइसेस मिल सकता है और स्टेनोसिस मिल सकती है। तो ये तो रहा बेस्ड ऑन प्राइमरी डिफेक्ट। फिर अगला जो है नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हो रहे हैं उसके बेसिस पे। तो पहला जो रहता है सिंपल क्रिपल। सिंपल क्रिपल अगर 1 से 2 फेलियर हुए हैं तो उसको सिंपल क्रिपल बोलते हैं, जबकि 3 या उससे ज़्यादा जब फेल होते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सैल्वेज क्रिपल तब बोलते हैं जब कोई भी यूरेथ्रल प्लेट नहीं होता है, फाइब्रोसिस होती है और स्किन भी लॉस्ट हो जाता है, तो उसे सैल्वेज क्रिपल बोलते हैं। फिर जो अगला है वो यूरेथ्रल प्लेट क्वालिटी के बेसिस पे। तो यूरेथ्रल प्लेट क्वालिटी के बेसिस पे आइदर यूजेबल, तो इसमें जो रहता है सिंगल स्टेज पॉसिबल रहता है, या अनसूटेबल रहता है। इसमें हम लोग बेसिकली ब्रैका रिपेयर करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो गोल्डन रूल जो रहता है ये रहता है कि हमें सिंगल स्टेज रिपेयर नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ स्कार्ड फील्ड। आफ्टर मल्टीपल सर्जरीज हमें स्टेज यूरोथ्रो प्लास्टिक करना चाहिए, और स्पेशली ग्राफ्ट यूज करते हैं, ब्रैका रिपेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें स्टेप 1 में यूरेथ्रल प्लेट को एसेस करना चाहिए। अगर यूरेथ्रल प्लेट हेल्दी है और वाइड है, मोर देन 6 mm है, तो ऐसे केस में सिंगल स्टेज रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे पास जो रहता है ऑप्शन रहता है टिप का रहता है, ऑनले BMG का रहता है, ट्यूबलराइज्ड BMG का रहता है, लोकल फ्लैप यूज़ कर सकते हैं, या मैथ्यू रिपेयर यूज़ करते हैं। मैथ्यू जो रहता है अब रेयरली यूज़ करते हैं। अगर स्कारिंग है, नैरो है या एब्सेंट है, तो ऐसे केस में हमें 2 स्टेज रिपेयर करना रहता है। और वो स्टेज 1 में हम लोग जो रहता है यूरेथ्रल प्लेट को एक्सरसाइज करते हैं, फिर पेनिस को स्ट्रेट करते हैं कॉर्डी रिलीज करके, और फिर उसके ऊपर लार्ज बकल म्यूकोसा ग्राफ्ट लगा देते हैं, और क्विल्टिंग करके टाई ओवर ड्रेसिंग से बंद कर देते हैं। फिर 6 महीने के लिए वेट करते हैं। फिर स्टेज 2 में जो रहता है, जो ग्राफ हील हुआ है उसको ट्यूबलराइज करते हैं और डाटोस कब्रोज प्रोवाइड करते हैं और स्किन को क्लोज कर देते हैं। तो ये तो रहा रिपेयरिंग का। फिर हमें जो स्टेप 2 है उसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना रहता है। और हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला स्ट्रक्चर हो सकता है, दूसरा फिस्टुला हो सकता है, तीसरा डाइवर्टिकुलम हो सकता है, चौथा हेयरी यूरेथ्रा हो सकता है, पांचवा परसिस्टेंट कॉर्डी हो सकता है, छठा स्किन डेफिशिएंसी हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर स्ट्रक्चर है तो हमें एक्सीजन करना रहता है, BMG का ग्राफ्ट यूज करना रहता है। स्ट्रक्चर को एक्सरसाइज करेंगे और BMG यूज करेंगे। फिर रेयर केसेस में अगर नहीं सही हो रहा है तो पेनियल यूरेथ्रोस्टमी कर सकते हैं। अगर फिस्टुला है तो यूजुअली हम लोग 6 महीने बाद जो है क्लोज करते हैं, और यूजुअली 2 लेयर क्लोजर करते हैं। डाइवर्टिकुलम के केस में जो रिडंडेंट यूरेथ्रा है उसको हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और ग्राफ्ट रिपेयर करते हैं। जबकि अगर हेयरी यूरेथ्रा है तो हेयरी यूरेथ्रा के केस में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और BMG से रिप्लेस करते हैं। परसिस्टेंट कॉर्डी है तो ऐसे केस में हमें डॉर्सल प्लाइकेशन या वेंट्रल कॉर्पोरोटॉमी करना पड़ता है। और स्किन डेफिशिएंसी है तो लोकल रोटेशनल फ्लैप यूज करते हैं। अगर बात करें तो स्क्रोटल स्किन या पेनाइल जो रहता है यूजुअली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। अगर सीवियर क्रिपल्ड है, मल्टीपल फेलियर है, तो ऐसे केस में हम लोग जो रहता है ब्रैका रिपेयर करते हैं, और यूजुअली BMG जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। कॉम्बिनेशन ग्राफ्ट की बात करें, स्पेशली बक्कल या लिंगुअल, तो ये हम लोग लॉन्ग डिफेक्ट के लिए यूज करते हैं। और इन केस ऑफ अनविलिंग सर्जरी कोई नहीं चाहता है तो पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जो रहता है हेयर रिमूवल लेजर जो रहता है कई बार वो इफेक्टिव नहीं होता है, तो हमें रिसेक्शन करना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यूजुअली जो फिस्टुला वो रिकरेंट हो सकता है, मियोटल स्टेनोसिस हो सकता है। जो हमने रिपेयर किया है उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, रिकरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, ग्लांस है जो रिग्रेस कर सकता है, डाइवर्टिकुलम हो सकता है, और परसिस्टेंट कर्वेचर डेवलप कर सकता है, डोनर साइड में मॉर्बिडिटी हो सकती है। तो ये सब जो रहता है क्रिपल केसेस में हायर रहते हैं। तो जो रहता है अगर बेस्ट टेक्निक की बात करें हाइपोस्पेडियास की, तो 2 स्टेज ब्रैका रिपेयर बेस्ट होता है। और अगर हम बात करें कि बकल म्यूकोसा क्यों आइडियल होता है, क्योंकि वो हेयरलेस होता है, एपिथेलियम काफ़ी थिक होता है, वस्कुलरिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है, और वेट इन्वायरमेंट को वो रेजिस्ट करता है, और इजी टू हार्वेस्ट होता है। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन रहता है कि हम लोग सिंगल स्टेज रिपेयर क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं। तो यूरेथ्रल प्लेट जो रहता है यूजुअली जब स्कार्ड रहता है, नैरो रहता है, स्कीमिक या एब्सेंट रहता है, तो ऐसे में हमें नहीं करना रहता है।
और फेल्ड रिपेयर के बाद जो ऑपरेशन होता है यूजुअली 3 से 6 महीने बाद करते हैं, जब तक कि इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं कर जाता है। कॉमनेस्ट कॉज जो रिकरेंट फिस्टुला का है वो पुअर टिश्यू वस्कुलरिटी होता है और नो सेकेंड लेयर कवरेज की वजह से होता है। हेयरी यूरेथ्रा के लिए हमें कंप्लीट एक्सीजन करके बीएमजी रिप्लेसमेंट करना रहता है। तो ये जो रहता है हाइपोस्पेडिया स्टेपल्ड का मैनेजमेंट।